a new term is antigen. What is an antigen? तो antigen is any foreign agent या फिर any foreign substance. It may not be a pathogen. ज़रूरी नहीं है कि वो पैथोजन हो, कोई माइक्रोब हो, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो. इट कैन ऑल्सो बी सिंपली अ प्रोटीन और पॉलन ग्रेन, डस्ट, ऐसी चीज़ें भी एंटीजन बन सकती हैं. एनी फॉरेन एजेंट दैट इंड्यूसेस एन इम्यून रिस्पॉन्स. कोई भी ऐसी चीज़ जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे तो उसे हम एंटीजन बोलते हैं. व्हाट इज़ एन एंटीजन? एंटीजन इज़ अ एनी फॉरेन एजेंट जो बॉडी के बाहर का है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या करे, एक्टिवेट हो जाए उसके खिलाफ, तो उसको हम एंटीजन बोलते हैं. अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एंटीजन ज़रूरी नहीं है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई वायरस हो, कोई बैक्टीरिया हो. इट कैन बी अ सिंपल सब्सटेंस लाइक अ पॉलन ग्रेन. किसी की बॉडी में पॉलन ग्रेन कैन एक्ट एज एन एंटीजन. पीनट एलर्जी जिसको होगी वो पीनट उसके लिए एंटीजन है, क्योंकि उसकी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर रही है. जैसे ही वो बॉडी में आ रहा है तभी वो चीज़ इतना रिस्पॉन्स एलर्जी दिखा रही है. तो आर यू गेटिंग द पॉइंट? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंटीजन एंड अ पैथोजन? येस और नो? Okay. Pathogen can be called an antigen, but not all antigens are pathogens. तो it is like a subset. तुम समझ सकते हो. अब देखो, अब ये क्या कह रहे हैं? When a host is exposed to an antigen, जब host को antigen से expose किया जाता है, yeah. So what I am saying is, when a host is exposed to an antigen, ठीक है, तो antibodies are produced in the host body. This type of immunity is called active immunity. तो क्या कह रहे हैं? जैसे ही किसी ऑर्गेनिज्म में किसी भी इंसान को कोई एंटीजन अफेक्ट करता है, ठीक है, सपोज, ठीक है, किसी भी इंसान को अगर कोई एंटीजन इफेक्ट करता है तो एंटीजन, इट कैन बी एनीथिंग, एक फॉरेन एजेंट है एंटीजन, और वो एंटीजन अगर इसकी बॉडी में गया, ठीक है, तो ये जो एंटीजन इसकी बॉडी में गया, इसकी बॉडी विल स्टार्ट मेकिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट. ठीक है, तो एंटीबॉडीज produced by his own body, ये टाइप ऑफ इम्यूनिटी ये कहलाएगी एक्टिव इम्यूनिटी. क्यों? एक्टिव का मतलब होता है कोई खुद काम करे, पैसिव का मतलब होता है कोई तुम्हें ज़बरदस्ती काम कराए. एक्टिव और पैसिव दो चीज़ें होती हैं. या फिर ऐसे समझो, पैसिव होता है कि तुम नॉन वॉलेंटरली कोई चीज़ करो, मतलब नॉन वॉलेंटरली मतलब पैसिव मतलब अच्छा ठीक है एग्ज़ाम आ गया तो पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो एक्टिव होता है एग्ज़ाम नहीं भी आया तो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, पहले से प्रिपेयर्ड हैं, सेल्फ अवेयर हैं. पैसिव इज़ लाइक बस पास होना है तो पढ़ रहे हैं. तो इसी तरीके से समझो, पॉइंट ये है, एक्टिव होता है जब कोई चीज़ खुद करी जाती है, एक्टिवली करी जाती है, और पैसिव होता है जब तुम खुद ना करो पर ज़बरदस्ती तुमसे कराया जा रहा है, ठीक है. तो इसी तरीके से अब ये एक्टिव इम्यूनिटी कहलाएगी अगर उसकी बॉडी में खुद एंटीबॉडीज़ बनी, ठीक है. दिस इज़ कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी. अब पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल देखते हैं. पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स, ठीक है. सो इसका एग्जांपल
कुछ इस प्रकार तुम समझ सकते हो। तुम्हें इसका सही एग्जाम्पल अभी अच्छे से समझ आ जाएगा अगर तुम इस चीज़ को समझो कि हमें पता है कि ना इसको तुम कोरोना वायरस से समझ सकते हो। कंसिडर दिस कि दो लोग हैं हमारे पास, ठीक है ना, और इन दोनों में एक को कोरोना वायरस ने अफेक्ट किया। कोरोना वायरस वॉज एन एंटीजन, कोरोना वायरस इज एन एंटीजन क्योंकि उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी फाइट करती है। तो वायरस अफेक्ट करने के बाद, ठीक है, 7 to 8 days बाद हिज बॉडी रिकवर्ड। वाई? बिकॉज एंटीबॉडीज वर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट कोरोना वायरस, ठीक है ना, तो इसकी बॉडी ने फाइट कर लिया। तो ये एग्जाम्पल है एक्टिव इम्यूनिटी का, ठीक है। नाउ तुमने एक चीज़ सुनी होगी, दैट इज़ दी प्लाज्मा थेरेपी। तुमने सुना है प्लाज्मा थेरेपी? अभी हम इसको भी हमने ट्राई किया कि ये काम कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। तो प्लाज्मा थेरेपी का ये प्रिंसिपल था कि हम जो इंसान के अंदर एंटीबॉडीज़ बन गई उसके ब्लड को हम ले लेते हैं, उसके ब्लड से वी विल टेक दी प्लाज्मा को ले लेंगे उसके ब्लड से। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ होती हैं। ये जो वाई शेप की स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ, दीज आर एंटीबॉडीज़। एंड देन व्हाट वी विल डू, वी विल यूज़ दिस प्लाज्मा, और इस प्लाज्मा को हम किसी और बीमार इंसान में जिसके अंदर अभी अभी इन्फेक्शन आया उसको दे देंगे, ठीक है। तो अब तुम ये समझो कि इस केस में काम जिसने किया वो एक्टिव इम्यूनिटी का केस है। तो दिस इज एक्टिव इम्यूनिटी, जो इसके अंदर आई दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी, और जो इसके अंदर आई वो पैसिव इम्यूनिटी है। क्यों? क्योंकि हमने रेडीमेड एंटीबॉडीज़ को ट्रांसफ़र किया। वी ट्रांसफर्ड रेडीमेड एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है एक्टिव और पैसिव में। एक्टिव होता है जब तुम्हारी बॉडी खुद फाइट करती है, और पैसिव होता है जब तुम किसी और कहीं बाहर से एंटीबॉडीज़ लो जस्ट टू फाइट द इन्फेक्शन, ठीक है। तो इट्स लाइक जैसे अगर हमारे को कफ होता है सपोज, या कोल्ड होता है, कफ होता है, ठीक है, या फिर देखो इसका एक नॉर्मल एग्जांपल ये भी समझ सकते हो, व्हेन देयर इज कफ, और नॉर्मल कफ होता है बैक्टीरियल कफ, ठीक है ना। तो बैक्टीरियल कफ के टाइम पर आवर बॉडी इज केपेबल ऑफ फाइटिंग इट, ठीक है, पर समटाइम्स डॉक्टर विल गिव यू एंटीबायोटिक्स टू फाइट इट। तो इन आवर थ्रोट अगर मैं बाहर से दवाई लूँ, मेडिसिन लूँ, एंटीबैक्टीरियल लूँ, यानी कि मैंने कोई दवाई ली जैसे कि अमॉक्सिसिलिन, इट इज़ एन एंटीबायोटिक, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी तो नहीं है पर ये एंटीबायोटिक है, ठीक है, टू किल द माइक्रोब। इसके अंदर बैक्टीरिया है हमारे थ्रोट में, एंड वी नीड टू किल दिस बैक्टीरिया। तो अगर तुमने बाहर से कोई केमिकल लिया जैसे अमॉक्सिसिलिन और उससे किल किया तो इट विल बी पैसिव। ये कैसा होगा? पैसिव। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी ने नहीं किया, ठीक है। और अगर सपोज़ तुम दवाई ना खाते और कफ थोड़े टाइम में खुद ही ठीक हो ही जाता है, इट टेक्स टाइम बट इट रिकवर्स, द पर्सन रिकवर्स। तो इस केस में क्या होता है, उसकी बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ बनाती है उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट और उसे मार देती। तो ये केस किसका होता? एक्टिव इम्यूनिटी का। So is the difference between active and passive immunity clear? Yes or no?